आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो यकीन मानिए काफी उलझा हुआ और इमोशनल भी है। आखिर क्यों लोग उन पार्टनर्स को धोखा देते हैं जिनसे वो असल में प्यार करते हैं? ये सवाल शायद हम में से कई लोगों के मन में आता होगा। मतलब जब एक रिश्ता इतना अच्छा चल रहा हो तो कोई उसे एक राज के लिए दांव पर क्यों लगाएगा। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये जो बात है ना, ये हमारी पूरी सोच को ही हिला देती है। हम तो यही मानते हैं ना कि धोखा तभी होता है जब रिश्ते में कोई बड़ी गड़बड़ हो, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए इसी पैराडॉक्स, इसी विरोधाभास को समझने से शुरुआत करते हैं। जब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा हो तब भी बेवफाई क्यों होती है, इसके पीछे छुपे कारणों को समझना वाकई बहुत जरूरी है। ये बात इस मामले को और भी ज्यादा उलझा देती है। मतलब ये नहीं है कि वो अपने रिश्ते से खुश नहीं है। सच तो ये है कि धोखा देने वाले कई लोग खुद अपने किए पे हैरान होते हैं, क्योंकि उनका इरादा कभी भी अपने पार्टनर को दुख पहुंचाना था ही नहीं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस पार्टनर को धोखा मिलता है उसकी तो जैसे पूरी दुनिया ही हिल जाती है। उनका भरोसा, उनका सेंस ऑफ रियलिटी, सब कुछ बिखर जाता है और वो खुद से सवाल करने लगते हैं, भले ही उनकी कोई गलती ना हो। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी वजह है? साइकोलॉजी टुडे के एक आर्टिकल की माने तो इसके पीछे 8 मुख्य कारण हो सकते हैं जो ये बताते हैं कि एक अच्छे भले रिश्ते में भी कोई धोखा क्यों दे सकता है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है ना, वो उन वजहों की है जो इंसान के अंदर से आती हैं। यहाँ बेवफाई का मतलब किसी नए इंसान को ढूंढना उतना नहीं है जितना कि खुद के किसी खोए हुए हिस्से को ढूंढना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपनी पर्सनालिटी के उन हिस्सों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो उनकी डेली लाइफ में कहीं दब से गए हैं। ये एक तरह से अपने ही उस हिस्से को ढूंढने की कोशिश है जिसे शायद वो भूल चुके हैं। एक और बहुत बड़ी वजह हो सकती है इनसिक्योरिटी, या कहें आत्मविश्वास की कमी। किसी को ये महसूस करने की जरूरत पड़ सकती है कि वो आज भी अट्रैक्टिव हैं, पावरफुल हैं, और वो इस वैलिडेशन को अपने रिश्ते के बाहर खोजने लगते हैं। कभी कभी इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, मतलब बचपन तक जाती हैं। बचपन का कोई ट्रॉमा जैसे निग्लेक्ट या अब्यूज किसी के अटैचमेंट स्टाइल को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, और बेवफाई जाने अनजाने उसी पुराने दर्द का एक रिफ्लेक्शन बन जाती है। और फिर आता है वो क्लासिक सवाल, व्हाट इफ? क्या होता अगर? कुछ लोग बस ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि अगर उन्होंने जिंदगी में कुछ अलग फैसले लिए होते तो उनकी जिंदगी कैसी होती, और एक अफेयर उस दूसरी जिंदगी को जीने का एक जरिया बन जाता है। तो ये तो हुई अंदर की बातें। अब आते हैं उन वजहों पर जो बाहर की दुनिया से जुड़ी हैं, जब कोई बाहर कुछ और तलाशने लगता है। कहते हैं ना, जिस चीज के लिए मना करो वो और भी ज्यादा डिजायरेबल लगने लगती है। बेवफाई के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही है। बस वो नियम तोड़ने का जो थ्रिल होता है ना, वही कुछ लोगों के लिए एक बड़ी वजह बन सकता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बच्चे के लिए मना की हुई कुकी चुराना। और ये एक बहुत ही कॉमन लेकिन खतरनाक गलतफहमी है। जब कोई ये मान लेता है कि उसका पार्टनर उसकी हर एक ज़रूरत, हर एक ख्वाहिश पूरी करेगा, तो डिसअपॉइंटमेंट तो होनी ही है। सच तो ये है कि कोई भी एक इंसान आपकी हर ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। इसके लिए दोस्त, परिवार और हॉबीज़ का एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में 2 वजह और भी हैं। कुछ लोग बस एक नए रिश्ते के उस शुरुआती स्पार्क या उस एक्साइटमेंट को फिर से महसूस करना चाहते हैं, और कुछ मामलों में ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फिशनेस और एंटाइटलमेंट की भावना होती है, जहां इंसान को लगता है कि नियम उन पर लागू नहीं होते। तो इतनी सारी वजहें जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या बेवफाई के बाद किसी रिश्ते के बचने की कोई उम्मीद होती है? ये वो सवाल है जो सबके मन में आता है। क्या धोखे का मतलब हमेशा रिश्ते का अंत होता है, या क्या इससे उभरा जा सकता है? और इसका जवाब है हमेशा नहीं। देखिए, ये आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, हीलिंग पॉसिबल है। और कई बार तो जोड़े इस मुश्किल दौर से गुजरने के बाद अपने रिश्ते को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लेते हैं। तो सवाल है कैसे? इसके लिए कुछ बहुत ही जरूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहले उस दर्द से गुजरना जो विश्वासघात से हुआ है, फिर भविष्य के लिए क्लियर बाउंड्री सेट करना, इसके बाद धीरे धीरे ऑनेस्टी के साथ विश्वास को फिर से बनाना, और इन सब से ऊपर एक दूसरे से खुलकर और ईमानदारी से बात करना।
और यहीं पर हम एक बहुत गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। अगर सिर्फ एक दूसरे से प्यार करना ही वफादारी की गारंटी नहीं है, तो फिर एक रिश्ते को मजबूत और वफादार बनाए रखने के लिए असल में और क्या चाहिए, इस पर सोचने की जरूरत है।